नमस्कार, जोहार, स्वागत है आपका डिजिटल झारखंडी समाचार में। तो चलिए झारखंड की आज की बड़ी और मुख्य खबरों पर बात करते हैं, पर उससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। महिला दिवस पर हेमंत सोरेन की झारखंड की 38 लाख महिलाओं को बड़ी सौगात। आज से खाते में जाएंगे 7500 रुपए। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत लगभग 38 लाख लाभुकों के बैंक खाते में शनिवार से राशि भेजी जा रही है। इस मद में लगभग 2850 करोड़ रुपए खर्च होंगे। एक महिला लाभुक को जनवरी से मार्च तक के लिए कुल 7500 रुपए मिलेंगे। समाज कल्याण विभाग ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। राशि निकासी को लेकर शुक्रवार को ट्रेजरी को बिल भेज दिया गया था। झारखंड में मैया सम्मान योजना के लाभुकों को दिसंबर तक की राशि 6 जनवरी को दे दी गई थी। सरकार द्वारा जारी संकल्प के अनुसार दिसंबर के बाद वैसे लाभुकों को राशि ट्रांसफर नहीं की जा सकती जिनका बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है। इस कारण प्रथम चरण में वैसे लाभुकों को ही राशि दी जा रही है जिनका बैंक खाता आधार से लिंक है। इनकी संख्या राज्य में इस समय लगभग 38 लाख है। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की शुरुआत अगस्त 2024 में की गई थी। योजना की शुरुआत में लगभग 40 लाख महिलाओं को सम्मान राशि दी गई थी। इसके बाद दूसरी किस्त की राशि 56,61,791 महिलाओं को दी गई थी। अब लगभग 38 लाख महिलाओं को एक साथ 3 माह की राशि दी जा रही है। जिलों को आवेदन का सत्यापन भी करने को कहा गया था। जैसे जैसे सत्यापन और आधार से बैंक खाता लिंक होने की प्रक्रिया पूरी होगी, शेष लाभुकों को भी राशि भेज दी जाएगी। तब तक इन लाभुकों की राशि को होल्ड पर रखा गया है। दिसंबर तक जितने लाभुकों को राशि दी गई थी उसके अनुसार देखा जाए तो जनवरी से लगभग 18.61 लाख लाभुकों का नाम होल्ड पर रखा गया है। जिलों में सत्यापन की प्रक्रिया चल रही है। सत्यापन के बाद जिलों द्वारा अभी फाइनल संख्या जारी नहीं की गई। सत्यापन के बाद अंतिम रूप से पता चल सकेगा कि इनमें से कितने आवेदन फर्जी थे। महिला दिवस पर हेमंत सोरेन का आधी आबादी को बड़ा तोहफा। पतरातू लेक रिजॉर्ट समेत यहां है फ्री एंट्री। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 8 मार्च को सीएम हेमंत सोरेन की ओर से राज्य की आधी आबादी को बड़ा तोहफा दिया गया है। इन्हें पतरातू लेक रिजॉर्ट समेत सभी पर्यटन स्थलों पर एंट्री फ्री कर दी गई है। झारखंड पर्यटन विभाग द्वारा राज्य की महिलाओं के सम्मान में एक विशेष पहल की घोषणा की गई है। झारखंड टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रबंधक निदेशक के अनुसार इस वर्ष 8 मार्च को राज्य के सभी पर्यटन स्थलों, पार्कों, झरनों सहित विशेष रूप से पतरातू लेक रिजॉर्ट में महिलाओं के लिए प्रवेश पूरी तरह से निःशुल्क रहेगा। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आधी आबादी को सौगात दी है। आज पतरातू लेक रिजॉर्ट समेत सभी पर्यटन स्थलों पर महिलाओं की एंट्री फ्री कर दी गई है ताकि वे भी प्रकृति की वादियों का लुत्फ उठा सके। झारखंड टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रबंधक निदेश ने कहा है कि झारखंड पर्यटन विभाग की ओर से यह कदम महिलाओं को राज्य की प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहर का आनंद लेने का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है। यह पहल महिलाओं को प्रोत्साहित करती है कि वे अपने व्यस्त जीवन से कुछ समय निकालकर राज्य के मनोरम पर्यटन स्थलों का भ्रमण करें और प्रकृति की गोद में शांति और ताजगी का अनुभव करें। झारखंड पर्यटन विभाग राज्य के सभी पर्यटन स्थलों पर महिलाओं का स्वागत करता है और उन्हें एक सुखद और यादगार अनुभव प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। महिला दिवस पर झारखंड पर्यटन विभाग ने महिलाओं को तोहफा दिया है। एनटीपीसी के डीजीएम की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या, इलाके में मचा हड़कंप, प्रशासन पर भी उठ रहे सवाल। एनटीपीसी कोयला परियोजना कैलेडारी के डीजीएम कुमार गौरव के अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। कुमार गौरव कोयला डिस्पैच डिपार्टमेंट के डीजीएम थे। उनकी हत्या की खबर मिलने के बाद पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। जानकारी के मुताबिक शनिवार सुबह हजारीबाग स्थित अपने घर से अपने कार्यालय जाने के लिए कंपनी के वाहन से रवाना हुए थे। इसी दौरान कटकमदाग थाना क्षेत्र के फतहा चौक के पास बाइक से अपराधियों ने उनके वाहन को ओवरटेक करते हुए उन पर गोली चला दी। आनंद फानन में उन्हें आरोग्य अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। बताया जाता है कि कुमार गौरव नालंदा बिहार के रहने वाले थे। एनटीपीसी पदाधिकारी की हत्या के बाद प्रशासन पर भी बड़ा सवाल उठ रहा है। इससे पहले भी आउटसोर्सिंग कंपनी के जीएम की हत्या लेवी के लिए अपराधी द्वारा की जा चुकी है। इसके तार भी लेवी से ही जोड़कर देखे जा रहे हैं, क्योंकि कुमार गौरव पर ही कोयला डिस्पैच की जिम्मेदारी थी। झारखंड के बिजली उपभोक्ताओं को झटका, 5 रुपए प्रति यूनिट बढ़ने वाला है बिल। झारखंड में बिजली दर में एक बार फिर बढ़ोतरी हो सकती है। इससे बिजली उपभोक्ताओं को झटका लग सकता है। वित्त वर्ष 2025-26 में बिजली टैरिफ निर्धारित करने को लेकर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जानकारी के मुताबिक जेवीवीएनएल ने घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली दरों में प्रति यूनिट 2 रुपए बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। इसके साथ ही जेवीवीएनएल व्यावसायिक बिजली दर में भी बढ़ोतरी की तैयारी कर रहा है। वर्तमान में शहरी क्षेत्र के उपभोक्ताओं की बिजली दर 6 रुपए 65 पैसे प्रति यूनिट है। 2 रुपए बढ़ने से इसकी दर 8 रुपए 65 पैसे हो जाएंगी। ग्रामीण क्षेत्रों के बिजली उपभोक्ताओं की दर भी 6 रुपए 30 पैसे से बढ़ाकर 8 रुपए करने का प्रस्ताव है। इससे आने वाले समय में झारखंड के बिजली उपभोक्ताओं को भारी बिजली बिल चुकता करना पड़ेगा। झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग बिजली टैरिफ पर जन सुनवाई की प्रक्रिया शुरू करेगा। इसकी शुरुआत 19 मार्च को चाईबासा में होगी। इसके बाद 20 मार्च को धनबाद, 21 मार्च को देवघर, 24 मार्च को डाल्टनगंज, 25 मार्च को रांची में जन सुनवाई होगी।
26 मार्च को राज्य विद्युत सलाहकार समिति की बैठक में टैरिफ पर सहमति ली जाएगी। 31 मार्च को नई टैरिफ की घोषणा संभव है, जो 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएगी। बिजली टैरिफ के अलावा फिक्स्ड चार्ज भी 100 रुपए प्रति माह से बढ़ाकर 200 रुपए करने का प्रस्ताव है। ग्रामीण क्षेत्रों का फिक्स्ड चार्ज भी 75 रुपए से बढ़ाकर 150 रुपए करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा DSST यानी आवासीय कॉलोनी या अपार्टमेंट की बिजली दर भी 6 रुपए 25 पैसे प्रति यूनिट से बढ़ाकर 9 रुपए 50 पैसे करने का प्रस्ताव है। वही फिक्स्ड चार्ज 150 से बढ़ाकर 250 रुपए होगा। वही कमर्शियल उपभोक्ताओं की दर भी 4 रुपए 90 पैसे प्रति यूनिट बढ़ेगी। सीएम सोरेन के उकसाने से कोयला कारोबार में खूनी संघर्ष, DGM की हत्या पर मरांडी ने साधा निशाना। झारखंड भाजपा के अध्यक्ष और विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी ने NTPC के DGM की हत्या को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा। कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपराधियों को उकसाकर कोयला कारोबार में खूनी संघर्ष का आगाज कर दिया है। न जाने कोयले के काले कारोबार में कितने निर्दोष लोगों की जान लेगी यह सरकार। मरांडी ने कहा कि हजारीबाग में NTPC कोयला परियोजना के DGM गौरव कुमार की गोली मारकर हत्या किए जाने की घटना से स्तब्ध हूँ। कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा जिस प्रकार भड़काऊ बयान देकर कोयला कारोबार को प्रभावित करने की धमकी दी गयी, उसके बाद से अपराधियों के हौसले और बुलंद हुए। कहा कि 7 मार्च को रांची में एक कोयला कारोबारी के ऊपर जानलेवा हमले के बाद भी पुलिस सचेत नहीं हुई। अंततः अपराधियों ने एक युवा होनहार अधिकारी की जान ले ली। मरांडी ने कहा कि हेमंत सोरेन ने अपराधियों को उकसाकर कोयला कारोबार में खूनी संघर्ष का आगाज कर दिया है। न जाने कोयले के काले कारोबार में कितने निर्दोष लोगों की जान लेगी है सरकार। कहा कि झारखंड में धनबाद, बोकारो, रामगढ़, हजारीबाग, चतरा के इलाके से प्रतिदिन हजारों ट्रक कोयले की चोरी सरकारी तंत्र के संरक्षण में हो रही है। इसके वसूली का पैसा नीचे से ऊपर तक बट रहा है। यदि इस चोरी पर रोक नहीं लगी तो इसी तरह रोज हत्याएं होंगी और निर्दोष लोगों की जानें जाती रहेंगी। भाजपा नेता ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए यह उपयुक्त समय है कि सबसे पहले वे कोयले की चोरी बंद कराएं। अपराधियों को पकड़ने के लिए SIT बनकर कार्रवाई करनी अच्छी बात है, लेकिन इससे भी जरूरी है कि कोयला चोरी पर अंकुश लगाने के लिए ईमानदार अधिकारियों के नेतृत्व पर SIT बनाया जाए, क्योंकि जब तक रक्षक ही भक्षक बने रहेंगे तब तक कोयला चोरी और इसको लेकर हो रहे अपराध पर अंकुश कैसे लगेगा। मरांडी ने कहा कि राज्य के DGP तत्काल कोयला कारोबार के सुरक्षित संचालन के लिए सभी परियोजना अधिकारियों, कर्मचारियों और व्यवसायियों की सुरक्षा सुनिश्चित करे। झारखंड में 5 डिग्री तक बढ़ेगा अधिकतम तापमान। आज आसमान साफ और मौसम रहेगा शुष्क। 9 से 11 मार्च तक छाएंगे बादल। झारखंड के सभी जिलों में धीरे धीरे तापमान में बढ़ोतरी होगी। मौसम केंद्र रांची के मुताबिक अगले 5 दिनों के दौरान प्रदेश के तापमान में 4 से 5 डिग्री तक की बढ़ोतरी हो सकती है। इससे गर्मी बढ़ेगी। बढ़ती गर्मी का जनजीवन पर असर पड़ सकता है। इस तरह मार्च का महीना गर्म रहने वाला है। हालांकि कुछ दिनों तक सुबह में ठंड रहेगी। मौसम विभाग ने बताया है कि 9 से लेकर 11 मार्च तक आसमान में बादल छाए रहने की संभावना है। 9 मार्च को राज्य के दक्षिणी भाग तथा 10 मार्च को दक्षिणी सहित मध्य और उत्तर पूर्वी भाग में बादल छाए रहेंगे, जबकि अन्य इलाकों में आसमान और मौसम साफ रहेगा। बीते 24 घंटे के दौरान सबसे अधिक तापमान सरायकेला का रिकॉर्ड किया गया है। यहाँ का अधिकतम तापमान 33.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 28.8 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 1.6 डिग्री सेल्सियस कम था। मौसम विभाग की ओर से जारी किए गए मौसम पूर्वानुमान के अनुसार 9 मार्च को राज्य के पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला खरसावां में बादल छाए रहने की संभावना है, जबकि अन्य जिलों में मौसम साफ रहेगा। 10 मार्च को पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला खरसावां के साथ साथ रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, रामगढ़ में बादल छाए रह सकते हैं। इसी दिन संथाल परगना के देवघर सहित धनबाद, दुमका, गिरिडीह जैसे जिलों में आसमान मुख्यतः साफ रहेगा। मौसम शुष्क रहेगा। 11 मार्च को कोल्हान के 4 जिले पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला खरसावां में बादल छाए रह सकते हैं। इन जिलों के अतिरिक्त अन्य जिलों का मौसम साफ रहने वाला है। गिरिडीह में व्यवसायी के घर पर अपराधियों ने डाला डाका। जेवरात समेत 10 लाख रुपए लूटकर चलते बने। गिरिडीह के जमुआ द्वार पहरी मुख्य मार्ग के प्रतापपुर मोड़ पर स्थित एक व्यवसायी के घर से नकाबपोश अपराधियों ने लूटकांड की घटना को अंजाम दिया है। घटना देर रात 2 बजे की है। लूटपाट करने से पहले अपराधियों ने सभी के साथ मारपीट की और परिजनों को बंधक बना लिया। इसके बाद अलमीरा में रखे जेवरात समेत 10 लाख रुपए नकद की चोरी कर ली। घटना के संबंध में भुक्तभोगी व्यवसायी का कहना है कि शुक्रवार देर रात वे अपना किराना दुकान बंद कर घर आए। इसके बाद खाना खाकर परिवार के सदस्य अपने अपने कमरे में सो रहे थे। इस दौरान दुकान की गली में लगा शटर तोड़कर 6 अपराधी कमरे में घुसे और हथियार के बल पर सभी को बंधक बना लिया। व्यवसायी ने यह भी बताया कि अपराधियों की संख्या लगभग 1 दर्जन थी। घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी CCTV को भी साथ लेकर चले गए। भागने के क्रम में अपराधियों ने लूटे गए मोबाइल को क्षतिग्रस्त कर फेंक दिया।